नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी सामने आ रही है जिसके मुताबिक इस सदी के अंत तक 1500 भाषाएं विश्व भर से विलुप्त हो जाएंगी। तो 1500 लैंग्वेजेस आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड मोस्ट लाइकली दे विल बी लॉस्ट। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाषाओं की भारत में क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या भारत में सिचुएशन है, कौन सी लैंग्वेजेस है, कहाँ पर वो लूज होने वाली हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, भारत सरकार कैसे किसी को लैंग्वेज मानती है, कैसे नहीं मानती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का एक सवाल देख लेते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपसे पूछा जो गया है उसका जवाब आप दें। अगर आपको मालूम है तो अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी आए तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि आखिरी कुछ घंटे बचे हैं प्राइस हाइक के पहले, तो इसका फायदा उठाएं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों 1500 लैंग्वेजेस वर्ल्ड ओवर आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। माना जा रहा है कि ये लैंग्वेजेस विश्व भर से इस सदी के अंत तक में विलुप्त हो जाएंगी। तो इस न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में उन्होंने ऐसा जो पब्लिश किया है उसके मुताबिक 1500 लैंग्वेजेस एंड ऑफ दिस सेंचुरी तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि कई फैक्टर्स हैं जो कि क्यूमुलेटिवली मिलके लैंग्वेजेस को एक्सटिंक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड ओवर 6500 से 7000 लैंग्वेजेस इस वक्त बोले जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि इनमें से हाफ ऑफ द लैंग्वेजेस अंडर ग्रेट थ्रेट हैं और 1500 लैंग्वेज विलुप्त हो जाएंगे आने वाले 80 सालों में। तो क्या कारण है जिस वजह से लैंग्वेजेस इतना ज्यादा थ्रेट फेस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ यहां पर आपको लैंग्वेजेस को विलुप्त करवा रहे हैं। पहला कारण आप देख सकते हैं तो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, फिर वो चाहे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी हो, फ्रेंच कॉलोनियल पॉलिसी हो, जिसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को उन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो वहां पर आज भी आप देख सकते हैं भारत में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से विश्व भर में इस प्रकार की पॉलिसीज रही हैं, तो जिस वजह से लैंग्वेजेस सप्रेस हुए हैं। इसके सिवा पॉलिटिक्स भी है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, जहां पर मल्टीपल लैंग्वेजेस एक साथ रहते हैं। तो जो डोमिनेंट पॉपुलेशन होती है उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बाकी लोगों पर भी ला दी जाती है। इसके सिवा फाइनेंशियल रीजंस हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आज के टाइम में अगर आपकी पकड़ कुछ लैंग्वेजेस पर होगी तो ही शायद आपका जीवन यापन हो पाएगा, फिर वो चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, दोनों ही भाषाएं आप देख सकते हैं। तो वैसे ही आप माइग्रेशन भी एक कारण है, काफी ज्यादा ग्लोबल माइग्रेशन हो रहा है। तो लोग जब एक देश छोड़ के या अपना इलाका छोड़ के किसी अन्य इलाके में जाते हैं तो अक्सर वो अपने मदर टंग से दूर हो जाते हैं और उसको बोलना, उसका इस्तेमाल करना बंद करने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ नेशनल लेवल पे माइग्रेशन नहीं, स्टेट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी माइग्रेशन से इसका असर देखने मिलता है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है, अपने इलाके में रहा करती थी, अपना भाषा बोलती थी, फिर ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मान लीजिए वहां पर डैम बना, वहां पर हो सकता है मिनरल के लिए वहां पे माइनिंग की गई, तो उनको मेन शहर में आना पड़ा, मान लीजिए रांची में आना पड़ा। तो वहां पर आके वो हो सकता है कुछ डोमिनेंट पॉपुलेशन हो सकता है मुंडा भाषा का प्रयोग करने लगे, संताली का प्रयोग करने लगे, या फिर हिंदी बोलने लगे और उनकी जो भाषा थी वो विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि मैं मुंडा संथाल भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, भारत में अगर हम सिचुएशन देखें तो 1961 के सेंसस के मुताबिक भारत में 1652 लैंग्वेजेस हुआ करते थे। 1971 तक सिर्फ 808 लैंग्वेजेस बचे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, 2013 में 220 लैंग्वेजेस हैं जो कि पिछले 50 सालों में लॉस हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और 197 इस वक्त भी इंडेंजर्ड हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा पपुआ न्यू गिनिया में है, 839 है, फिर इंडिया में 780 है, और ये अलग अलग सर्वेज के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो क्या क्राइटेरिया है भारत में किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इस वक्त उनकी जो क्राइटेरिया है उनके मुताबिक वही लैंग्वेज को लैंग्वेज की क्राइटेरिया मिलेगी जिनका एक स्क्रिप्ट होना चाहिए और वो एक प्रॉपर ओरल लैंग्वेज होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 10,000 जिसके स्पीकर्स हों, जो कि बोलते हों, 10,000 बोलने वाले लोग हों, तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो गवर्नमेंट अगर आप देखें तो 122 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है, जो कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 780 लैंग्वेजेस से बहुत कम है। और इसमें अगर आप देखें तो माना जाता है कि सिर्फ 780 नहीं है, पीपल्स लिंग्विस्टिक
सर्वे की बात करें तो और 100 लैंग्वेज भी भारत में होंगे। तो दोस्तों दिक्कत क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जो कि इंडेंजर्ड हैं। इंडिया में 197 लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, आप जैसा इस फिगर में देख सकते हैं। तो यूनेस्को की भी कुछ फाइंडिंग्स है दोस्तों, तो यूनेस्को की भी कुछ क्राइटेरिया है। तो यूनेस्को का मानना है कोई लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाएगा जब उसको बोलने वाला कोई ना बचे। इसके सिवा यूनेस्को लैंग्वेजेस को कुछ इस प्रकार के क्राइटेरिया में बांटती है। सबसे पहले तो आता है वल्नरेबल। ये वो भाषा है जिसमें बच्चे इस वक्त लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन वो बस घर तक ही उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां बाहर घर से निकलते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की भाषा इज वल्नरेबल। दूसरा होता है डेफिनेटली इंडेंजर्ड। तो कोई लैंग्वेज जो कि ग्रैंड पेरेंट्स, ओल्डर जनरेशन बोल रहे हैं, पेरेंट्स समझते हैं एंड बोलते नहीं हैं, और बच्चों से भी और खुद से भी आपस में कम बोलते हैं। तो इस प्रकार की भाषा क्या है? डेफिनेटली इंडेंजर्ड। सिवियरली इंडेंजर्ड हो गए जब चिल्ड्रन नो लॉन्गर उस लैंग्वेज को एज मदर टंग इन द होम एज वेल इस्तेमाल कर रहे हो, यानी घर पे भी उस भाषा का प्रयोग ना करें मातृभाषा के तौर पे, तो दैट इज सिवियरली इंडेंजर्ड लैंग्वेज। इसके सिवा क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज हो गई वो लैंग्वेज जो कि यंग स्पीकर्स एंड यंगेस्ट स्पीकर्स जो उसको बोलते हो वो बस ग्रैंड पेरेंट्स हो और ओल्डर जनरेशन हो, वो भी इस लैंग्वेज को कभी कभी ही बोलते हो। तो इस प्रकार की भाषा इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और जब कोई बोलने वाला ना रहे तो वो लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगी, यानी एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल दी जाएगी। तो यूनेस्को के मुताबिक भारत में 42 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, यानी ये वो भाषाएं हैं जो कि बस जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ओल्डर जनरेशन है, उन्हीं तक सीमित है, और वो भी कभी कभी ही इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप देखें तो भारत में अगर लिंग्विस्टिकली मोस्ट डाइवर्स स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, वैसे ही आप देखिए अन्य ट्राइबल स्टेट्स देखें, झारखंड, यहाँ पर भी बहुत सारी भाषाएं हैं, गुजरात में भी बहुत भाषाएं, असम में बहुत भाषाएं हैं। तो जो प्रूवन मेथड है लैंग्वेज सर्वाइवल का, वो है कि बच्चों को लैंग्वेज उन तक पहुंचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में मंडारी, नागपुरी, गोंड, खरिया, ओडिया भी बोली जाती है वैसे, ओरांव, पहाड़िया, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने मिलेंगे, संथाली भी देखने मिलेगी। साथ साथ आप देखें तो मेजर लैंग्वेजेस जो रेड कलर में आपको दिख रही है, संथाली बहुत लोग बोलते हैं, मुंडा भाषा फैमिली में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो सब बोलते हैं। तो होता यूं है जब कोई बच्चा मान लीजिए इस इलाके से ये येलो वाला लैंग्वेज है उससे बोलने वाला कोई बच्चा है, खीरता लैंग्वेज बोल रहा है, मान लीजिए वो किसी स्कूल में एनरोल होता है, तो हो सकता है जब वो एनरोल होगा तो उसकी जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगी तो वहां पे संथाली में कराई जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी जो भाषा है कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगेगी। कोई गोंड प्रजाति से आने वाला बच्चा है, अगर वो किसी स्कूल में एनरोल होता है वो भी संथाली सीखने लगेगा, तो इस प्रकार से उसकी जो गोंड भाषा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये अगर आप हिंदी इंग्लिश के लेवल पे देखें तो ये प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है, और भी ज्यादा ही होगी। तो वो संथाली भी नहीं सीखेगा, गोंड भी नहीं सीखेगा, हिंदी या अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, और कहीं ना कहीं उसकी भाषा इस प्रकार से विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमको बच्चों तक लैंग्वेज पहुंचाना होगा। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी एजुकेशन उनको उनके मदर टंग तक पहुंचाई जाए। तो ट्राइबल लैंग्वेजेस बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, तो उन तक उनका लैंग्वेज, उनके बच्चों तक उनका लैंग्वेज पास करना बहुत जरूरी है। इसके सिवा ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बच्चों में स्टोरी टेलिंग हो उनके भाषा में, फोक लिटरेचर में उनकी भाषा, जो उनकी खुद की फोक लिटरेचर है वो उन तक पहुंचाई जाए, उनकी जो हिस्ट्री है वो उनको उनकी भाषा में बताई जाए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल आज का देख लेते हैं, क्योंकि भारत भी कुछ तो कर ही रहा होगा अपने लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, तो बताइए 3 स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज 1969 में स्थापित हुआ था। नंबर 2, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। स्टेटमेंट 3, इसका उद्देश्य है इंडियन लैंग्वेजेस को कोऑर्डिनेट करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करवाना और उसको डेवलप करना। तो इनमें से जो पूछा गया है उसका जवाब दें। तो आई होप आप लोगों ने जवाब दे दिया है कमेंट सेक्शन में। एंड क्या आप लोगों ने पढ़ा, क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट फ्रॉम द अबव। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट कौन सा है दोस्तों? तो आंसर इज B2 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका पर्पस है इंडियन लैंग्वेजेस में कोऑर्डिनेट किया जाए, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस की यूनिटी पर फोकस किया जाए, डेवलप किया जाए इंडियन लैंग्वेजेस को, जो लैंग्वेजेस विलुप्ति के कगार पर हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको एनरिच किया जाए। इसके सिवा
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो यही आपको जानना था। तो आंसर इज B2 ओनली। तो दोस्तों यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक होने वाली है 23 दिसंबर को। आप देख सकते हैं प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जीएस ऑप्शनल कॉम्बो में 3000 रुपए की 1 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको प्राइस हाइक देखने मिलेगी। और अगर आप सिर्फ प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें भी 2000 रुपए की प्राइस हाइक मिलेगी। और 3 मंथ एक्सटेंशन है, वो भी बस 23 दिसंबर तक ही सीमित है। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट संडे भी होगा तो उसका भी हिसाब जरूर बने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरिंग मिलती है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है एंड एजुकेटर्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोन की भी फैसिलिटी हम अवेल करवा रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉर्म फिलअप करें, यूज द कोड KC10 एंड एजुकेटर नेम किंजल चौधरी, तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिलेगा। दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है इस वक्त आप देख सकते हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 45,000 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। और 1 साल के यूपीएससी जीएस की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी कीमत आप देख सकते हैं 1 साल की है 67,050 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। ये सारे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। इसके सिवा फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा भी जरूर बने। एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्विज होता है, निकालो प्रीलिम्स, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। प्लस कोर्सेज भी है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट है, तो ये सब तो आपको मिलता ही। इसके सिवा अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज हैं आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सीएसई बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। 22 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिशन बैच है, लक्ष्य बैच है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही बैच आपको देखने मिलेंगे। और साथ साथ 1 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 GS बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर पे फिजिकल बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी आए यूज द कोड KC10 एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।